heard that word body corporate? सुना तो है, अच्छा ठीक है, ओके ओके मिकी, ओके हेमंत, सुना है। क्या सुना है बेटा, बोल के बताओ मुझे। You can, I have allowed you, you can unmute yourself and talk to me. क्या सुना है, क्या होता है बॉडी कॉर्पोरेट? कोई भी कंपनी, ओके, यस, बस नाम ही सुना है, अच्छा ठीक है। और कोई बताएगा, और कोई बताना चाहेगा? मैम कंपनी जो लीगल एग्जिस्ट करती हो। कंपनी जो लीगल एग्जिस्ट करती है। एनीवन एल्स? भाविका, चारुल? लीगल एग्जिस्टेंस में कहते हैं लीगल एग्जिस्टेंस। चलिए, एक राजी, हम कहते हैं जिस कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस हो। एक मिश्रा जी हैं और एक शर्मा जी हैं। ये नाम तो जरूर आपने सुना, कोई मिश्रा जी, कोई शर्मा जी। तो व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन मिश्रा जी एंड शर्मा जी? आप नहीं जानते, शर्मा जी को नहीं जानते, मिश्रा जी को नहीं जानते, बट स्टिल व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन मिश्रा जी एंड शर्मा जी? दोनों इंडिविजुअल हैं, यस, एंड व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? रियल पर्सन है, यश कहते हैं रियल पर्सन है, खुशी कहती है मेल है, अच्छा ठीक है ओके, व्हाट एल्स? यस, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन जी एंड? तो बोलो दो शब्द, वो स्कूल में बोलते थे, अब सर आएंगे और दो शब्द कहेंगे जो कभी खत्म ही नहीं। क्या हमारे घर में तो, अच्छा ओके, दोनों के पीछे जी है दोनों पंडित जी हैं, दोनों ब्राह्मण हैं, हाँ बिल्कुल, बोथ हैव देयर एग्जिस्टेंस। देखिए कितने डिफरेंट डिफरेंट वर्जन निकल के आते हैं, और लाइफ के हर स्पेयर में ऐसा ही तो होता है, ठीक है। एंड यू नो जी, ठीक है, मिश्रा जी और शर्मा जी तो मैं आपको बताऊंगी। एक जैसे जब आपके कैंपस में व्हेन यू कम अक्रॉस फॉर द कैंपस फॉर जॉब, तो वहां पे देयर इज अ ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन होता है, और ग्रुप डिस्कशन में आपको कुछ टॉपिक दिया जाता है, एंड समटाइम्स इट इज अ टॉपिक लाइक आपको दे दिया गया ब्लू, रेड, है ना। नाउ जीडी में बैठे 10 लोग बैठे हैं, 15 लोग बैठे, दे हैव देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप हर चीज को एक अलग तरीके से सोचते हो और अलग तरीके से प्रेजेंट करते हो। बहुत बार ऐसी चीजें भी आपके सामने आएगी कि आपको एक टॉपिक दे दिया ब्लैक, नाउ डू द ग्रुप डिस्कशन, ठीक, तो ठीक है, वो एक बात। तो इसीलिए हमेशा इमेजिनेशन का दायरा अपना बड़ा, और मिश्रा जी और शर्मा जी यहाँ पे कंसेप्ट समझाने के लिए जो मेरा वर्जन है, मेरा परसेप्शन है, वो ये कि मिश्रा जी एंड शर्मा जी दोनों ही क्या हैं? बाय कास्ट ब्राह्मण, है ना। हम कास्टिज्म की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल कुछ कंसेप्ट समझाना है। दोनों ही ब्राह्मण हैं और दोनों ही क्या हैं? पंडित जी। अब ना लीजिए ये बबलू मिश्रा एंड बंटी शर्मा, बबलू मिश्रा जी और बंटी शर्मा जी। बबलू को बबलू मिश्रा सरनेम कब मिलेगा? बबलू बबलू मिश्रा कब कहलाएंगे? कब के? जब वो मिश्रा फैमिली में बर्थ होगा उनका। और बंटी शर्मा कब कहलाएंगे? जब वो शर्मा फैमिली में जन्म लेंगे, जब उनका बर्थडे, उनके पेरेंट्स जो होंगे वो शर्मा सरनेम कैरी करेंगे, बिल्कुल ठीक। इसीलिए when a separate
when a group or association is registered under any law. जब कोई ग्रुप या एसोसिएशन किसी लॉ में रजिस्टर होती है तो रजिस्टर होते ही वो क्या बन जाती है? सेपरेट लीगल एंटिटी. जैसे ही कोई ग्रुप या एसोसिएशन किसी पर्टिकुलर लॉ में रजिस्टर हो जाती है वो क्या बन जाती है? सेपरेट लीगल एंटिटी या बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी मतलब ग्रुप या एसोसिएशन. जब चार लोग मिलके ग्रुप या एसोसिएशन बनाएंगे तो उसे कहेंगे बॉडी. और जब वो बॉडी किसी पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्टर होगी तो वो क्या बन जाएगी? बॉडी कॉर्पोरेट. बट कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी कब कहलाएगी? व्हेन इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. यानी मिश्रा जी को मिश्रा जी कब कह रहे हैं? जब वो मिश्रा फैमिली में बर्थ ले रहे हैं. तो बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनी कब कहेंगे? जब वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होगी. बॉडी कॉर्पोरेट इज ट्रीटेड एज कंपनी when it is registered under कंपनी. जब वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होगी तब वो क्या कहलाएगी? कंपनी कहलाएगी. और अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं हुई तो फिर हम उसे कंपनी ही कहेंगे. यानी जिस कानून में आप रजिस्टर हुए उस कानून का नाम आपको मिलेगा. से फॉर एग्जाम्पल अगर वो बॉडी आरबीआई एक्ट में रजिस्टर हुई क्या कहलाएगी? बैंक. तो क्या कहलाएगी? बैंक कहलाएगी. यानी बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब केवल और केवल क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी. वो सेपरेट लीगल एंटिटी जिस एक्ट में रजिस्टर होगी उस एक्ट का नाम उसको मिल जाएगा. ठीक है. यश अभी 2 मिनट रुकिए, बात करते हैं आपके सवाल पे. तो ये नोट करिए. When group or association is registered under any law, सेपरेट लीगल एंटिटी कह दीजिए, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कह दीजिए, बॉडी कॉर्पोरेट कह दीजिए, एक ही बात है. क्या इतना मीन्स every company is a body corporate, but every body corporate need not to be a company. हर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है. लिखिए लाइन, फिर इस पे बात करते हैं.
Every company is a body corporate, but every body corporate need not to be a noted. तो हमने बात की कि हर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट का तो मतलब ही क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। हर कंपनी है ना सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में आई ही कैसे? जब उसका किसी पर्टिकुलर लॉ में रजिस्ट्रेशन हुआ। बट हर बॉडी कॉर्पोरेट को हम कंपनी ही कहते, क्योंकि अगर उस बॉडी को कॉर्पोरेट पर्सनालिटी किस एक्ट के थ्रू मिली है? कंपनीज एक्ट के, तभी वो क्या कहलाएगी? कंपनी। यानी हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हो ये जरूरी नहीं होता। अगर वो बॉडी LIC एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है तो उसे वो नाम मिलेगा। अगर वो बॉडी RBI एक्ट में रजिस्टर हुई है तो उसे वो नाम, राइट? तो दायरा किसका बड़ा हुआ बताइए, कंपनी का या बॉडी कॉर्पोरेट शब्द का? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट। वेरी गुड, बॉडी कॉर्पोरेट शब्द का दायरा बड़ा हुआ। तो ये बड़ा वाला सर्कल बॉडी कॉर्पोरेट और ये छोटा वाला सर्कल कंपनी। यानी अब याद रहेगा, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब केवल और केवल सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी आपको कोई जो आपका 40 मार्क्स का जो पेपर आता है जिसमें आपके 20 मार्क्स का MCQ रहेगा और 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक इट्स अ वन लाइनर, इट्स अ ट्रू फॉल्स, जो हमने बात की थी पेपर पैटर्न में आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। तो ये जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है इसमें इस तरीके के ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं। बॉडी कैन वी से कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट? ट्रू। एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज अ कंपनी? फॉल्स, है ना, राइट? नाउ अभी किसी ने यश ने डाउट पूछा कि क्या पार्टनरशिप फर्म को भी हम बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं क्या? नो मैम। यही डाउट था यश आपका? यस मैम। ओके, ठीक है। यश आपको क्या लगता है, आप अपना विचार बताओ पहले। मैम अगर वो उस एक्ट में रजिस्टर है तो वो कह सकते हैं उसको बॉडी कॉर्पोरेट। ओके ओके, व्हाट एल्स? यस नैनिका, व्हाट्स योर व्यू? रजिस्टर। भूमिका, बॉडी कॉर्पोरेट तो है। आप क्या बोलते हो? क्या पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट है? ओके ओके, चलिए अच्छी बात है, हम यहाँ पे भी कुछ सीखेंगे अभी। चारुल, व्हाट्स योर व्यू? आप क्या बोलते हो चारुल? मैम अगर उस एक्ट में रजिस्टर्ड है तो है। ओके, देवशी, यस देवशी आप क्या बोलते हो, बोलो। मैम क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनरशिप में नहीं होती तो ये नहीं होगा शायद। ओके। जब भी हम बिजनेस एंटरप्राइजेस की बात करते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस दो तरीके की होती, एक होती है कॉरपोरेट टाइप ऑफ और एक होती है नॉन कॉरपोरेट। कॉरपोरेट टाइप ऑफ, नॉन कॉरपोरेट टाइप ऑफ। कॉरपोरेट टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस का मतलब वेयर रजिस्ट्रेशन अंडर पर्टिकुलर एक्ट इज मैंडेटरी। कॉरपोरेट टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस मतलब ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेस जिनका कब किसी पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है।
बिना रजिस्ट्रेशन के वो एंटिटीज एग्जिस्टेंस में आती ही नहीं है। लाइक एग्जाम्पल, कंपनी। कंपनी इज अ कॉर्पोरेट टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस। अगर कंपनी है तो कंपनी का कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। बिना कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुए कंपनी एग्जिस्टेंस में आती ही नहीं है। तो चॉइस है या कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन? ठीक है, सेम। आपने एक और नाम सुना होगा, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्जिस्ट तभी करेगी जब उसका एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्ट्रेशन होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो एलएलपी एग्जिस्ट करती ही, ठीक। जबकि नॉन कॉर्पोरेट टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस वेयर रजिस्ट्रेशन under particular act is not necessary। not necessary मतलब मैंडेटरी नहीं है। आपकी इच्छा है तो करा लो, नहीं तो नहीं कराओ। मतलब अगर पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, इसका मतलब बिना रजिस्ट्रेशन की भी एंटिटी एग्जिस्ट करेगी ना। एग्जाम्पल, पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स का किसी भी पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। हाँ, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रेगुलेट होती है, यानी कुछ भी समस्या आएगी तो उस समस्या का समाधान कौन करेगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। तो फिर पार्टनरशिप फर्म कैसी एंटरप्राइजेज हुई? कॉर्पोरेट टाइप ऑफ नॉन कॉर्पोरेट टाइप? यानी क्या पार्टनरशिप फर्म को आप बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हो? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट तो तभी होंगी जब उनका एग्जिस्टेंस ही पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्ट्रेशन है। तो पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं दे आर नॉन कॉर्पोरेट टाइप ऑफ, they are not body corporate, they are not separate legal entity, they are not corporate personality। इसीलिए जब आपने कभी 12th में पार्टनरशिप पढ़ी होगी तब आपने पढ़ा होगा कि अगर सारे के सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। बट कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता। मान लीजिए एक कंपनी के हम सारे मेंबर्स या बम ब्लास्ट हो जाए, होगा नहीं? अगर बम ब्लास्ट हो जाए और हम सब निकल लिए यहां से, निकल लिए किधर? ऊपर की तरफ, तो भी कंपनी की एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी भगवान है। भगवान का हैप्पी बर्थडे हम सब अपने हिसाब से मनाते हैं ना, है ना? तो भगवान कैसे हैं? उनका कोई लाइफ टाइम मतलब वो है क्या हमारे जैसे लिमिटेड लाइफ? नहीं, अनलिमिटेड लाइफ है, इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। बस कंपनी भी ऐसी ही है। यश, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया? स्टिल यू हैव एनी डाउट? नो मैम। अभी ठीक है। और ये सब आप ये नोट करेंगे जो मैंने लिखा है, नोट करिए इसे। और कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। ये भूविदा से आप जो आगे आपका नाम बेटा, आपका भी फर्स्ट डे है ना आज? आप कल आए थे? फिर आप मास्क लगा के बैठे थे क्या?
आजकल ये भी बढ़िया हो गया है ना, जहाँ पे हमें फेस नहीं दिखाना वहां मास्क लगा के चले जाओ। जहाँ ऐसे लगे ना कुछ ऐसी जगह होती कोई नहीं पहचाने तो अच्छा है, पता है कई बार की चुपचाप अपना काम किया और निकल लिए, तो बेटर मास्क। यस बेटा यश, ICAI इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। यस बहुत अच्छा एग्जांपल है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, बट कॉस्ट अकाउंटेंट्स एक्ट में रजिस्टर्ड, सेपरेट एक्ट में रजिस्टर्ड। बिल्कुल, ICAI इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। जैसे मोबाइल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, वैसे ही सैनिटाइजर, मास्क, किसकी? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। नई दानिश, पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर, ऐसा बोलेंगे कि पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर होना मैंडेटरी नहीं होता है ना। व्हाट इज द थिन लाइन डिफरेंस? रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या नहीं है? तो कंपनी के लिए दानिश रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बट पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता ना। पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता। आप इच्छा है तो कराओ, नहीं तो नहीं कराओ। यस चारुल, LIC भी बॉडी कॉर्पोरेट है। LIC का तो अपना सेपरेट एक्ट है। तब LIC तो LIC है, मार्केट में LIC की तो अपनी अलग ही रेपुटेशन है। Danish, you are okay? Still you have any doubt? Okay. आज के लिए अब हम क्या करेंगे ना, हम अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। मतलब जो हम अपना कंटेंट स्टार्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं सबसे पहले आपको ये जो चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले क्या करूंगी, आपको एक बाइफर्केशन दूंगी। मैंने आपको बताया था कि हमारे आपके इंस्टीट्यूट के जो कंपनीज लॉ का पोर्शन है, उसको मैंने कितने चैप्टर्स में बांटा हुआ है? 16 चैप्टर्स में बांटा हुआ है। ठीक है, पहले मतलब 16 चैप्टर्स में मैंने इसे डिवाइड किया हुआ है, और इन 16 चैप्टर्स में से 9 चैप्टर्स सबसे पहले पढ़ेंगे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी जितना भी कंपनी लॉ का आपका पेपर आता है, उसमें से 95% पेपर इन 9 चैप्टर्स में। बोले फिर बाकी के पढ़ने क्यों हैं? हम पेपर सेटर नहीं है, ठीक है? तो पढ़ना तो सब कुछ है, क्योंकि ये यहां नहीं काम में आएगा तो फिर फाइनल में रुलाएगा। तो बेटर हाँ, खुश होना है, रोना धोना है, सब इधर से ही करके फाइनल में पहुंचे। यू नो जब आपके CMA कोर्स के 3, अरे गिरधर अभी रुको, सैटरडे तो आया ही नहीं। तो आपके CMA कोर्स में जो 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, दिस इंटर पार्ट इज गोइंग टू गिव यू अ टफ गेम। इंटर है जो सबसे टफ है, फाउंडेशन तो लड्डू है, और फाइनल भी आपको उतना मुश्किल नहीं लगेगा। यानी जितनी मेहनत लगनी होती है वो इंटर में लगती है। वो कहते हैं ना, वो कमर कस लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और जंग के लिए तैयार हो जाइए। ठीक,
अब आज की क्लास के लिए जो आखिरी बात हम कर रहे हैं, ये कंपनी, ठीक है। आपको सबको पता है, कहीं ना कहीं सुना है कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, इनटेंजिबल है। मैंने आपको बता दिया कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग होता है। किससे अलग होता है? शेयर होल्डर्स से और बोर्ड ऑफ, यानी इसको बनाने वालों से और इसको चलाने वालों से अलग होता है। ठीक है, तो 2 मिनट हम इसके ऊपर बात करेंगे आज, फिर हम नेक्स्ट क्लास से कंटेंट पे कंटिन्यू करेंगे। शेयर होल्डर्स आपने सबने सुना है, क्या करते हैं शेयर होल्डर्स? पर्सन हु इन्वेस्ट इन दी कंपनी, यानी इन्हें कह दूं कि दे आर कंट्रीब्यूटर्स, ये कंपनी में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी अच्छी चले, ये सबसे ज्यादा चिंता किसको? हाँ, पैसा लगा होता है उनका, कंपनी ग्रो करे, शेयर होल्डर को सबसे ज्यादा चिंता। तो दे आर कंट्रीब्यूटर्स टू दी। अच्छा सवाल है, कौन सब ये मानते हैं क्या शेयर होल्डर ओनर्स होते हैं कंपनी के, या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा स्टूडेंट है हु थिंक्स नो शेयर होल्डर्स आर नॉट दी ओनर्स? दैट इज अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अगर आपने 10 रुपए का भी शेयर खरीदा है रिलायंस में, यू आर अ शेयर होल्डर। ओनर कहते हैं आपको, अंबानी को हार्ट अटैक आ जाएगा, बोले मैं क्या कर रही हूं यहाँ आगे। ओके, ठीक है, आप, इनका व्यू है कि प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। एनीवन एल्स? और मतलब अभी ठीक है, अभी उतना उतना डेप्थ में नहीं जा रहे। शेयर होल्डर्स मीन शेयर होल्डर्स, आपने कंपनी के शेयर खरीदे तो पैसा दिया। आप सभी को ये मानता है कि शेयर होल्डर्स आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी? यश कहते हैं नॉट एवरी, नहीं कोमल, 51% की कोई कहानी नहीं है। यश कहते हैं नॉट एवरी शेयर होल्डर इज अ ओनर। तो फिर कौन से वाले, यश बताइए, नॉट एवरी, देन हु? इक्विटी शेयर होल्डर। देखिए, हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ कंपनी, ऐसा कहीं सुना होगा, लेकिन कंपनीज एक्ट ऐसा कहीं नहीं कहता। शेयर होल्डर्स आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट। ठीक है, मैंने है ना वो अनिल अंबानी की कंपनी के शेयर खरीदे थे, आपको पता, सुना होगा, अनिल अंबानी को लॉस लगा था। मेरे घर तो कोई पैसा मांगने नहीं आया, कोई नहीं आके बोला कि आपने ना अनिल अंबानी की कंपनी में शेयर लिए थे तो करो, जब प्रॉफिट मिलता तो हिस्सेदारी लेने आते, तो चलो लॉस में भी हिस्सेदारी दो। मेरे घर तो आके किसी ने भी नहीं बोला। वी आर जस्ट, शेयर होल्डर्स आर जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स। जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स मतलब केवल उनका काम कंपनी को पैसा देना है, और पैसा ऐसे देना है जैसे नेकी कर दरिया में डाल। क्या शेयर होल्डर, अगर मान लीजिए मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ले रखे हैं, मैं फोन लगाऊं मुकेश अंबानी को, बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, मुझे तो डिविडेंड नहीं दिया बढ़िया वाला इस बार, कैसे कैंसिल कर दिया? देना ही चाहिए था, मर्जी है आपकी, मैंने पैसा दिया, आई एम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। मेरे पास बाटा कंपनी की भी शेयर है, अभी सेल लगी हुई है, फ्रेश अराइवल में से 2 पेयर उठा लाती हूं, मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने कंपनी को पैसा दिया, ये वाले जूते पसंद आए, मैंने जो पैसे दिए थे ना, उसी से ये 2 पेयर शूज बने, ये मैं लेके जा रही हूं। अजीब लगता है, बट मैं तो शेयर होल्डर हूं ना, मैं तो ओनर हूं, आई एम द शेयर होल्डर, आई एम ओनर ऑफ द बाटा कंपनी।
इसकी हिम्मत जो मुझे ये कह दे कि ये 2 वाले ये मेरे को जो पसंद आ रहे हैं, मैं यही ऑफिस पहन के जाऊंगी, क्योंकि मैं तो ओनर हूं ना। अच्छा, बाटा कंपनी की बैलेंस शीट में ना मुंबई के नरीमन पॉइंट पे एक लैंड लिखी हुई है, बोल दूं मेरी है, ओनर हूं मैं कंपनी की। नो, शेयर होल्डर्स आर जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, जो है वो कंपनी का है, प्रॉफिट लॉस असेट्स सब कंपनी की है। आपने तो बस जितने रुपए के शेयर लिए हैं बस उतना पैसा दे दीजिए, चुपचाप घर बैठ जाइए। डिविडेंड बटे तो ले लेना, नहीं तो रोज न्यूज़पेपर में देखो कंपनी के शेयर कितने ग्रो कर रहे हैं। दैट्स इट, यू आर जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। इसीलिए कंपनी की ओनर कंपनी खुद होती है, ये शेयर होल्डर तो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, पैसा देते हैं कंपनी को। और ये जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, पता है कौन होता है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप सोचो, बिजनेस किसके नाम पे? बाटा के नाम पे, है ना। यानी बाटा की सेल बढ़ रही है, बाटा ग्रो कर रहा है, बाटा का नाम हो रहा है। इस बाटा कंपनी में पैसा किसने लगाया? मैंने लगाया। 2000 रुपए के शेयर खरीदे थे। मैं रहती हूं कहीं क्वींस रोड पे, कोई नहीं जानता मेरे को। यानी नाम किसका? बाटा कंपनी का। कंपनी में दाम किसने लगाया? पैसा मतलब दाम, इंडिया से लंदन से कोई नहीं आया, पैसा मैंने लगाया, ठीक है। लेकिन काम कौन कर रहा है? नाम किसी और का, दाम किसी और का, काम किसी और का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे आर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नाम उनका नहीं हो रहा है, पैसा भी उन्होंने नहीं लगाया है, लेकिन तन मन धन से लगे हुए हैं कंपनी को मैनेज करने में। इसीलिए हम कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अलग है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन अलग है। तो बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ कंपनी। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कुछ गलत है, आपने कुछ अनर्थ कर दिया कह के, बट कंपनीज एक्ट ऐसा कुछ नहीं कहता। तो ओनर, आपके मन में कभी आ जाए किसी कंपनी के शेयर खरीद के मैं तो ओनर हूं, और धड़ाधड़ चले गए वहां के आउटलेट में, बोले मैं ओनर हूं, कुर्सी लाओ मेरे लिए, एक जूस लेके आओ, कॉफी लेके आओ। यू आर जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, आप फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर हैं। और कंपनी को मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। सारा प्रॉफिट, क्या बेनिफिट मिलता है बताओ? कंपनी चाहे, आप मांग तो सकते ही नहीं हो, नेकी कर दरिया में डाल, चुपचाप घर बैठना है, डिविडेंड बटेगा तो मिलेगा, नहीं बटा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। यस, ऐसा भी नहीं कहेंगे ओनरशिप इज रिस्ट्रिक्टेड टू योर कॉन्ट्रीब्यूशन। मैंने बोला ना, अगर ओनरशिप मेरे कंट्रीब्यूशन तक रिस्ट्रिक्टेड होती तो मैं तो आज जाती और बाटा कंपनी के आउटलेट से 2 पेयर जूते ले आती। तो ओनरशिप कंट्रीब्यूशन तक भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बस इतना ही कहिए, यू आर कंट्रीब्यूटर। आप कंपनी में इन्वेस्टर हैं, आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, बस अब तमाशा देखिए कि कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं, और वो भी आपके हाथ में नहीं है, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज। इसीलिए हम कहते हैं इन अ कंपनी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज अ सेपरेट। कंपनी का पैसा, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का लॉस, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके पास अगर एक भी शेयर है ना, 1% भी शेयर है, तो आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, रिलायंस कंपनी की एजीएम में मैं जाऊंगी वोट करने, जा सकती हूँ, कोई मना नहीं करेगा, मेरे लिए बाकायदा वहां कुर्सी लगी हुई होगी, बिकॉज आई एम इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा कुछ हो, तो कोई भी हो, 5% 2% इज नॉट अ क्राइटेरिया। अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो आप कंपनी में वोट कर सकते हो, वोटिंग राइट है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।